ये छोटा सा सेल्फ प्रोपेलिंग वुडन रोबोट हमारे इकोसिस्टम को शायद बदल सकता है। इसे बस जमीन पे छोड़ दो और ये खुद से ही मिट्टी में ड्रिल करके बीज बो देता है। इससे कटे हुए जंगलों को बिना किसी मेहनत के फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। तो ये टाइनी रोबोट काम कैसे करता है और इसके पीछे की इंजीनियरिंग क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। इस छोटे से रोबोट को हाइग्रोमॉर्फ से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है। हाइग्रोमॉर्फ्स ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ह्यूमिडिटी के रिस्पॉन्स में शेप बदलती हैं, जैसे कि पाइन कोन, जिनके स्केल्स या स्पाइंस गीले होने पर अपने आप बंद हो जाते हैं। पौधे अक्सर अपने पर्यावरण के साथ अनुकूल होने के लिए इसी तरह के मैकेनिज्म को यूज करते हैं। दरअसल नेचर में पहले से ही इन वुडन रोबोट से मिलती जुलती एक चीज पाई जाती है, जो है एरोडियम प्लांट। ये हाइग्रोमॉर्फिक टेल लाइक स्ट्रक्चर्स वाले फल और बीज प्रोड्यूस करता है, जो इसे अंकुरित होने के लिए जमीन में धकेलने में मदद करता है। जैसे ही वातावरण में नमी बदलती है, ये बीज को जमीन में और गहरा धकेलने के लिए कुंडलियां मारती है। जबकि ये पौधा इस रिसर्च के लिए एक मेजर इंस्पिरेशन था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि जमीन में ड्रिलिंग के लिए एरोडियम के बीजों की सक्सेस रेट एक्चुअल में बहुत कम है, और देखा जाए कुछ इलाकों में तो इसकी सक्सेस रेट 0% भी है। इसीलिए नेचर के इस डिजाइन में सुधार करने के लिए मॉर्फिंग मैटर लैब के रिसर्च टीम ने एक ज़्यादा एफिशिएंट हाइग्रोमॉर्फिक स्ट्रक्चर बनाने का फैसला किया। उन्होंने इसे सिंपल और जीनियस डिजाइन के साथ डेवलप किया, जिसमें मेनली 3 एंकर पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्स को पलटने या नीचे गिरने से रोकते हैं। एरोडियम स्ट्रक्चर जब नमी के संपर्क में आता है तो ये धीरे धीरे खुलता है और बीजों को जमीन में ड्रिल कर देता है। बाद में वो सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं, और एरोडियम के बीजों से किए गए प्रयोगों में सक्सेस रेट लगभग 80% से भी ज़्यादा रही है। ये स्टेबिलिटी इंश्योर करती है कि इसमें लगे बीज हमेशा एक स्पेसिफिक एंगल पर नीचे की ओर हों, जिससे प्लांटिंग की सक्सेस रेट में सुधार होता है। स्ट्रक्चर कॉइल्स का यूज़ करती है, जिन्हें केयरफुली डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि कॉइल्स ज़्यादा होने से स्ट्रक्चर नरम हो जाती है, जबकि कम कॉइल्स कम फोर्स प्रदान करते हैं। ये बैलेंस बीज को जमीन में ज़्यादा एफिशिएंटली ड्रिल करने में मदद करता है, जिससे इसे जानवरों, आग, एक्सट्रीम टेम्परेचर और एरोजन से बचाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए लकड़ी को डेवलप करने के लिए एक सिग्निफिकेंट साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एफर्ट की जरूरत थी, जो बिना टूटे काफ़ी हद तक बेंड हो सके। लकड़ी का बिहेवियर मॉइस्चर से प्रभावित होता है। जब ये गीला हो जाता है तो आंतरिक भाग बाहरी भाग की तुलना में तेजी से फैलता है, जिससे स्ट्रक्चर कुंडलित हो जाती है। जैसे जैसे ये सूखता है, आंतरिक भाग तेजी से सिकुड़ता है, जिससे बीज मिट्टी में और अंदर धंस जाता है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए ओक की लकड़ी को चुना, क्योंकि ये मजबूत और आसानी से उपलब्ध है। इसे फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल बनाने के लिए एक विशेष केमिकल प्रोसेस से ट्रीट किया जाता है। ये डिज़ाइन इको फ्रेंडली है, क्योंकि ये पूरी तरह से लकड़ी से बना है, जिससे ये बायोडिग्रेडेबल है और पर्यावरण में कचरा नहीं छोड़ता है। ये प्रोसेस पौधों और पेड़ों की एक वाइडर वैरायटी को लगाने में सहायता कर सकती है। ये डिज़ाइन अलग अलग इलाकों के लिए भी अनुकूल है, और टीम ने 80% सक्सेस रेट के साथ ड्रोन से बीज गिराने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ ही टीम ने पौधों के हेल्थ और सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर में बेनिफिशियल फंगाई और निमेटोड्स को भी शामिल किया। ये प्रोजेक्ट रिफॉरेस्टेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का समर्थन करने के लिए नेचुरल मटेरियल्स और प्रोसेसेस को यूज़ करने में एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इन्फोसिस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।